शहर में आज सम्मान समारोह था। सम्मान किसका होना है ये किसी को ठीक से पता नहीं था, लेकिन समारोह जरूर होना था क्योंकि बैनर छप चुका था। बैनर छप जाने के बाद सम्मान अपने आप आ जाता है और फिर व्यक्ति की जरूरत सिर्फ औपचारिक रह जाती है। दरअसल सम्मान किसे मिलेगा ये सवाल बाद में आता है, पहले ये जरूरी होता है कि समारोह हो, क्योंकि समारोह न हो तो बैनर का क्या किया जाए। और बैनर छप चुका था मोटे अक्षरों में, इतने मोटे कि उनके नीचे अर्थ के लिए जगह नहीं बची थी। बैनर छपते ही ये मान लिया गया था कि समाज को कुछ लौटाया जा रहा है। हालांकि समाज से ये पूछने की जरूरत नहीं समझी गई कि उसे कुछ चाहिए भी या नहीं। सभागार में वही लोग बैठे थे जो हर समारोह में बैठते हैं। कुछ लोग इसलिए आए थे क्योंकि उन्हें बुलाया गया था और कुछ इसलिए क्योंकि उन्हें कहीं बुलाया नहीं गया था। दोनों ही तरह की उपस्थिति सम्मान के लिए जरूरी मानी जाती है, क्योंकि बिना दर्शक के सम्मान वैसा लगता है जैसे बिना गवाह के ईमानदारी। मंच पर फूल रखे थे, ऐसे फूल जो हर कार्यक्रम में बिल्कुल एक जैसे लगते हैं और हर बार सम्मानित होकर वापस रख दिए जाते हैं। मेज पर पानी की बोतलें थी, क्योंकि पानी हर उस जगह जरूरी होता है जहां बातों से किसी को भिगाने की उम्मीद नहीं होती। माइक ठीक बीच में रखा गया था और वो जानता था कि आज उससे न सवाल निकलेंगे न जवाब, सिर्फ ऐसे वाक्य निकलेंगे जो किसी को असहज न करे। मंच थोड़ा ऊंचा था ताकि ऊपर बैठे लोग नीचे बैठे समाज को साफ देख सके और फिर भी उससे दूरी बनाए रख सके। ऊंचाई हमारे यहाँ समझ का विकल्प मानी जाती है, इसलिए मंच जितना ऊंचा होता है उतनी ही आसानी से नीचे की बातें छोटी लगने लगती है। मुख्य अतिथि मंच पर बैठे थे और वे वहाँ ऐसे बैठे थे जैसे ये तय कर रहे हों कि इस कुर्सी तक वे खुद आए हैं या कुर्सी उन्हें यहाँ तक ले आई है। उनके चेहरे पर वही भाव था जो हर मुख्य अतिथि के चेहरे पर होता है, एक हल्का सा आश्चर्य और उससे थोड़ा ज्यादा आत्मविश्वास। उन्होंने खांसकर आवाज साफ की। आवाज साफ हो गई, बात नहीं, और कहा कि आज उन्हें बहुत गर्व हो रहा है। सभा ने ताली बजाई और उसी ताली में ये सवाल दब गया कि गर्व किस बात का है। मुख्य अतिथि को राहत मिली क्योंकि उन्होंने समझ लिया कि यहाँ गर्व एक भावना नहीं बल्कि एक औपचारिक सूचना है जिसे घोषित कर देना ही काफी होता है। फिर उस व्यक्ति को बुलाया गया जिसका सम्मान होना था। वो विनम्रता पहनकर मंच पर आया, ऐसी विनम्रता जो घर से तैयार होकर लाई जाती है और मंच पर पूरी तरह फिट बैठ जाती है। उसे शॉल ओढ़ाई गई मौसम देखे बिना, क्योंकि शॉल हर मौसम के लिए तैयार रहती है। फूलों का गुलदस्ता दिया गया जिसमें फूल ताजा थे लेकिन भाव पहले से तय। एक मोमेंटो दिया गया जिस पर उसका नाम थोड़ा गलत लिखा था। नाम इतना गलत कि सुधारा न जाए और इतना सही कि पहचाना जा सके। वो मुस्कुराया क्योंकि सम्मान में सुधार की मांग करना असम्मान माना जाता है। उसने बोलना शुरू किया और सबसे पहले कहा कि वो इसके योग्य नहीं है। सभा ने ताली बजाई क्योंकि ये हमारे यहाँ सबसे सुरक्षित वाक्य है। इसे बोलते ही आदमी योग्य मान लिया जाता है। उसने आगे कहा कि ये सम्मान समाज का है और सभा और भी निश्चिंत हो गई, क्योंकि जब सम्मान समाज का हो जाता है तो जिम्मेदारी किसी की नहीं रहती। नीचे बैठे लोग चुप थे। कुछ ये सोच रहे थे कि ये सम्मान उन्हें क्यों नहीं मिला, कुछ ये कि अगली बार शायद, और कुछ सिर्फ ये कि चाय कब मिलेगी। समारोह खत्म हुआ तो लोग उठे, कुर्सियां फिर कुर्सियां बन गई। माइक चुप हो गया। सम्मान दीवार पर टांग दिया गया। बैनर अगले समारोह के लिए संभाल लिया गया। फूल फिर से इस्तेमाल होने के इंतजार में एक तरफ रख दिए गए और समाज उसी गति से आगे बढ़ गया जिस गति से वो समारोह से पहले बढ़ रहा था। क्योंकि हमारे यहाँ सम्मान समारोह समाज को बदलने के लिए नहीं होते, वे सिर्फ ये भरोसा दिलाने के लिए होते हैं कि कुछ हो रहा है, जबकि असल में बदलती सिर्फ तस्वीरें हैं, समाज नहीं।